पाकिस्तान में तमाम तर देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, आपके नेटवर्क के जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, बड़ी कंपनियां, उनके ऊपर फायर वार लगा दी गई है। फायर वार हमारे टैक्स के पैसों से, हमारी ज़बान बंदी, हम ही को दबाने के लिए इंस्टॉल हो चुकी है। और ये देखा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ से व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो उनको चलाने में लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये इंतहाई भोंडी हरकत है इस गवर्नमेंट की, लेकिन हम आपको इसका बताते हैं कि इसका तोड़ क्या किया जा रहा है आवाम की तरफ से और टेक्निकल माहिरीन की तरफ से। तो ये जी, कल से सिर्फ टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर आप भेज सकते हैं। ये अब वल्लाह आलम मुबैना तौर पे ये फायर वाल की वजह से भी हो सकती है, इसके इंस्टॉलेशन की वजह से भी हो सकता है, और ये कोई और रीज़न भी हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर चांसेस हैं, कभी चांसेस हैं कि ये फायर वाल की वजह से ही हो। तो सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, ना ही कोई वॉइस मैसेज का आप कर पा रहे हैं लोग जिन्हें पता नहीं है, और ना ही कोई मैसेज का जवाब आ रहा है आपको, ना ही पिक्चर सेंड कर रहा है, ना ही वीडियोस आप ना ही किसी को भेज पा रहे हैं, ना अगर आपको कोई VPN का यूज़ करते हो आपको भेज सकते हो, आपको उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे। तो अभी मुबैना ज़रा के तौर पे इतलात आ रही हैं कि शाम तक या किसी भी वक्त फेसबुक को भी बंद किया जा सकता है। और ऑलरेडी इलेक्शन से पहले से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है। काफ़ी अर्सा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है। तो ये गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से हमारे ऊपर खैर पहले मजाक करती रही है, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए, सोशल मीडिया को दबाने के लिए, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, आपको इसका हल बताते हैं। तो व्हाट्सएप के लिए और बाकी आप ऐप्स के लिए आप VPN यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के ये सुपर VPN है, इसके अलावा सिक्योर VPN है, और एक और VPN है गलबन 1.1। तो इनको लोग इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, आप लोग बकौल लोगों के, और आप समझदार हैं लोग, आप सब, मैं किस वजह से कह रहा हूँ, तो वो लोग बता रहे हैं कि ये 1.1 जो गया है आपके सामने ये चल रहा है, साथ उसका लोगो भी, आपको जस्ट इसको ऑन करना है और बाद में आप भूल जाएँ, आप कोई वजूहात हो तो आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद नुकसान से बचने के लिए आप कोई भी ऐसी बैंक की वेबसाइट ना खोलें या फिर उसकी ऐप ओपन ना करें जब आपके पास VPN बिलखुसूस ऑन हो। अगर आपका VPN ऑन होता है तो आपका कोई माली नुकसान भी हो सकता है, यानी कि आप बेहतर है कि आप जायज़ कैश और दीगर माली ऐप्स को आप ना खोलें। तो ये है जी इस गवर्नमेंट की कुल वक़्त कि ये अब इनसे कारकर्दगी इनके पास है नहीं, और कुछ इनके पास है नहीं। 9 मई का बयानिया था वो इनका ख़त्म हो चुका है, साइफर का बयानिया था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि सारे के सारे बयानों के बाद अब फाइनली हमारे टैक्स के पैसों से, और भी हमारे टैक्स के पैसे ये खुद भी खा रहे हैं, और अब इन्होंने फायर वाल इंस्टॉल कर लिया। फायर वाल का बेसिकली काम ये है कि वो उसके अंदर मुख्तलिफ कीवर्ड्स डाले जाएंगे, यानी कि आप तक वो चीज़ें ना पहुँच सके। और ये भी मुमकिन है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया को बैन कर दे। तो फ़िलहाल आप ये VPN से काम चलाएं, और इंशाल्लाह मज़ीद कोई अपडेट आती है तो ये जो कि एहतियात की तदाबीर मैंने आपको बताई हैं, आप इनको मरूज़ खातिर रखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। और ये हालात हैं जी मुल्क के, और ये हुकूमत अपनी आदात से ये सब ज़ाहिर कर रही है। उसके बाद जी इन्होंने ये फैसला कर लिया, फेसबुक भी हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन मैंने आपको इसका तोड़ बता दिया, आप इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी जाते जाते मैं साबिक चीफ जस्टिस अकील, गलबन उनका नाम था, इस्सत अकील उनका नाम था, आगे मुकम्मल नाम मुझे याद नहीं है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने एक्स की बंदिश के ऊपर ये रिमार्क्स दिए थे जो कि सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। सोशल मीडिया एक प्रेशर कुकर की तरह है, जो कि जैसे ही उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी सीटी, उस जो इजाफी प्रेशर होती है उसको खारिज कर देती है, और जो अंदर का प्रेशर है वो स्टेबल हो जाता है, और अंदर का जो प्रेशर है वो स्टेबल रहता है, और जैसे ही वो मज़ीद प्रेशर बढ़ता है फिर सीटी बजती है, और जो इजाफी प्रेशर होता है वो फ़िज़ा में मुंतकिल हो जाता है। तो अब अगर आप सोशल मीडिया को बंद करते हैं, सोशल मीडिया एक सोसाइटी का प्रेशर कुकर है, आपने सोशल मीडिया को बंद कर दिया है प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, अंदर ही अंदर ये मार करता रहेगा आपके अंदर, और एक वक्त ऐसा आएगा खुदा न खास्ता ये प्रेशर कुकर आपका फट जाएगा। और फिर प्रेशर कुकर फटने पे क्या होता है आपको, मेरे ख्याल है मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है उसका क्या है। 30%। अगर प्रेशर कुकर फट जाए
تو امید ہے کہ یہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے گی، اور باقی جاتے جاتے ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے تحفظ کرتی ہوئی پاک فوج زندہ باد ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔